खुदावंद यीशु मसीह में सलीबी कलमात में आगे बढ़ते हुए हम 5वें कलमे को देखेंगे जो यीशु मसीह की बशरियत को जाहिर करता है। लोग ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह सलीब के मुकाम पर जब लाए गए तो गैर अक़वाम जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की जो तालीमात हैं उसको पेश करती और वो कहते हैं कि यीशु मसीह को जब मसलूब करने के लिए ले जाया जा रहा था, यीशु मसीह ने कम 44 कोड़े भी खाए, उसने अदालतों में रगड़े भी खाई, लोगों के मुक्के भी खाए, लोगों के थूक को भी बर्दाश्त किया, उनके थप्पड़ों को बर्दाश्त किया, यीशु मसीह के बाल जो नोचे गए उसको बर्दाश्त किया गया। लेकिन जहां पर यीशु मसीह ने एक बेहतरीन काम को मेरे और आपके लिए अंजाम देना था, वहां पर खुदा बाप ने यीशु मसीह को अपने पास उठा लिया। आइए हम देखते हैं इस हिस्से में और फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा जो यीशु मसीह को प्यास जो है वो यीशु मसीह की बशरियत को जाहिर कर रही है, एक बशर होने का जो सबूत दे रही है कि यीशु मसीह ने अपने अंदर जिस्मानी कमजोरी के बायस प्यास को महसूस किया। अगर हम मेडिकली देखें तो एक लंबे अरसे तक जिस्म के अंदर से खून का बह जाना जिस्म को कमजोर कर देता है और फिर जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें फ्लूइड दिया जाता है, लिक्विड दिया जाता है ताकि खून की कमी जो है उस फ्लूइड के वसीले पूरी हो जाए। मेडिकली अगर हम देखें तो हमारे बदन में 70% हिस्सा पानी पर और 30% हिस्सा खून पर मबनी, और यीशु मसीह का काफी हद तक खून जो है वो बह चुका और यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पर बशर होते हुए इस बात की ख्वाहिश की इजहार किया कि मैं प्यासा हूं। हालांकि यहां पे जो प्यास का सिलसिला है वो रूहानी अमल को भी जाहिर कर रहा है, और जिस्मानी तरीके से जो लोग यीशु मसीह पर उंगलियां उठाते हैं कि यीशु मसीह को सलीब के वक्त खुदा बाप ने उठा लिया, तो वो मकसद जो है, जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने यीशु मसीह को भेजा था, वो पूरा नहीं होता अजीजों, क्योंकि जानवर इंसान के लिए फिदिया नहीं दे सकते। और कलाम मुकद्दस ज़बूर नवीस के वसीले हमें बयान करता है। ज़बूर 69 जब हम पढ़ते हैं तो 21वीं आयत हमें इस बात का बयान करती है कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। ये नबूवतें जो पुराने अहदनामे में की गई थी उनको पूरा होते हुए हम यीशु मसीह के सलीबी मनाजर पर देखते हैं, और यीशु मसीह ने उसका सबूत भी दिया कि वो खुदा के कलाम को पूरा करता है। और फिर अगर हम मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। प्यास यहां पर मुझे और आपको रास्तबाजी की प्यास की आगाही दी जा रही है, और यीशु मसीह को रास्तबाज भी कहा गया है। जमीन पर यीशु मसीह को रास्तबाज का लक़ब भी दिया गया है, और भी बहुत सारे अलकाब बख्शे गए, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के प्यासे होने की, तो वो मेरी और आपकी रूहों की प्यास को बयान कर रहा है। क्योंकि जो पानियों को पैदा करने वाला है, जिसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती है, वो क्यों कर प्यासा हो सकता है। और अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो यीशु मसीह ने जब 40 रोजे रखे जो अनाजिल मुबारका में आपको नजर आएंगे, तो वहां पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को भूख लगी, जबकि 40 दिन मुसलसल दिन और रात रोजे रखने के बायस प्यास लगनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह को भूख लगी। वो तो खुद पानियों को पैदा करने वाला है, यहां पर वो खुद हमसे डिमांड कर रहा है कि मैं प्यासा। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी
14वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। क्योंकि यीशु मसीह तो खुद पानियों को पैदा करने वाला है। पुराने अहदनामे में देखें तो जो चट्टान जिस पर मूसा ने लाठी मारी थी, वो चट्टान जो है यीशु मसीह की नुमाइंदगी करती है, जिसमें से पानी बह निकला। और फिर वही चट्टान हमें दूसरी दफा गिनती की किताब में मिलती है, जिस पर मूसा ने गुस्से से 3 बार लाठी मारी, जिसके लिए खुदा बाप ने उसको कहा था, तू कह ही दे तो ये चट्टान में से पानी निकल आएगा, इसमें से पानी बह निकलेगा। और अगर हम यीशु मसीह को देखें उसके सलीबी मनाजिर पर, तो जब यीशु मसीह सलीब पर जान दे चुके थे, तो यीशु मसीह को चेक करने के लिए एक सिपाही ने जब यीशु मसीह की पसली में नेजा मारा, तो कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है कि यीशु मसीह में से पानी और खून बह निकला। पहले क्या निकला है? पानी और फिर खून। कुछ हिस्सा खून का और ज्यादा हिस्सा पानी का बह निकला। और फिर हम इस बात से क्यों कर इनकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह को जिस्मानी प्यास, यीशु मसीह को रूहानी प्यास थी। और यीशु मसीह ने मेरी और आपकी रूहों की प्यास की जो है वो तलब की है कि मैं और आप यीशु मसीह की कुर्बत में आ जाए। मेरी और आपकी रूहों से खुदावंद प्यास को बुझाना चाहता है, उस खुशी को जो मेरे और आपके उसके करीब आने के बायस उसको मिलेगी, उसकी प्यास को बुझाना। और खुदावंद मुझे और आपको ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां उसको दें, ताकि वो अपनी प्यास मुझसे और आपसे और जितने उस पर ईमान लाएं बुझा सकें। और हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के कलाम को शेयर करना है, ताकि इस प्यास के सिलसिले को हम दूसरों तक पहुंचा सकें कि यीशु मसीह हकीकत में मेरे और आपके लिए सलीब पर इस मुसीबत को बर्दाश्त कर रहा था। और निकम्मी और बूढ़ियों किसी कहानी पर गौर नहीं करना, गैर अक़वाम पर गौर नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह की बशरियत पर गौर करना है कि वो कामिल बशर था और वो कामिल खुदा था, और उसने जमीन पर आकर मेरे और आपके लिए इस निजात के मंसूबे को अंजाम दिया, और उसने इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया, और आज वो आपको वेलकम कर रहा है। आए हम उसकी प्यास को बुझाने के लिए मसीह की तरफ मुतवज्जे हों, इकरार करते हुए उसकी तरफ बढ़ें, ताकि हमारा राब्ता जो खुदा बाप के साथ यीशु मसीह ने जोड़ा है वो जुदा होने ना पाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।